अब ये देखिए आप कि ये पीएमओ के जो ओएसडी हैं, इनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगी। साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। कहा तो ये तक जाता है कि देश के सबसे 3 जो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग हैं, उनमें से एक हैं हिरेन जोशी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा ये हजारों करोड़ का जो मीडिया नेटवर्क है, वो कैसे दिन रात जो नमो नमो की जो कसीदे पढ़ता है, सबके पीछे हिरेन जोशी हैं, जो ये तय करते हैं कि एंकर कौन बनेगा, एडिटर कौन बनेगा, किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये तमाम जिम्मेदारी इनके जिम्मे है। वो ये कह रहे हैं हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और इस देश के लोकतंत्र की हत्या में महत्वपूर्ण काम किया है, चर्चा में भी हैं। और उनके साथ हैं लॉ कमीशन में जो 1 साल पहले लाए गए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया गया है। सरकारी, ये भी दावा कर रहे हैं पवन खेड़ा के सरकारी घर भी खाली करा दिया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी बयान में आप सुनेंगे एक ही पल में, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठकर वो ऐसा कौन सा धंधा, ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे, ये देश को जानने का हक है। ये सट्टेबाजी की कोई ऐप है जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें उनकी हिस्सेदारी है, ये आरोप लगा रहे हैं पवन खेड़ा। और ये कह रहे हैं कि ये इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जा रहा, इसलिए चर्चाएं चल रही हैं। आइए सुन लेते हैं उनका ये बयान। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी